बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में हैं। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम वीडियोस जल्द से जल्द मिल सकें। नाज़रीन, आज की जो मैं वीडियो अब तक पहुँचाने जा रही हूँ, आयशा वाले मामले में एक बहुत बड़े इंकशाफात आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। क्या ये प्लान्ड था, क्या मिलके किया था, क्या आयशा ने खुद अपने साथ ये करवाया था। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब मुझे आपको बताना ये है कि असल कहानी क्या है, असल हकीकत क्या है। मेरे सामने सारी हकीकत सामने आ गई है, इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि हकीकत आप लोग जान सकें। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताती चलूँ कि ये चैनल का पर्पस ये नहीं कि मैं न्यूज़ आप तक पहुंचा सकूं, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट, क्योंकि मैं सहाफ़ी हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इस तरह के मामलात को आपके सामने उठाऊँ और आप लोगों को बता सकूँ। अब कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े ये क्या क्या हो रहे हैं। पहली बात तो मैं आप लोगों को क्लियर करती चलूँ कि मैं विक्टिम ब्लेमिंग जो है, कभी भी कभी भी मैं कहती हूँ कि विक्टिम ब्लेमिंग नहीं होनी चाहिए। मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बल्कि मेरा मैं कहती हूँ होना ही नहीं चाहिए। तो दूसरी चीज़ ये, मैं ये नहीं कहूँगी जो बाकी लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने पिछली वीडियोस पे आके कमेंट भी किए हैं कि बहुत अच्छा हुआ आयशा के साथ, जो बंदी खुद ऐसे करती है, वो टिकटॉकर है, उसको कौन कहता है टिकटॉक्स बनाए और ये सब कुछ करे। कतन ऐसा नहीं। पहली बात तो ये, उन 400 लोगों पर उस दिन भी लानत थी, आज भी लानत है। क्यों? लड़की सरे बाजार चाहे जिस्म फरोशी का धंधा ही क्यों ना करती हो, किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि उसको हाथ भी लगा ले। पहली बात। दूसरी बात, वो 400 के 400 लोग बेगैरत थे। माफ़ करिएगा मेरे अल्फाज किसी को बुरे लगे, जिन्होंने नहीं देखना मेरी उनसे माफ़ी है। लेकिन मैं बीइंग अ गर्ल, क्योंकि अगर आयशा की जगह मैं होती, चाहे मैं वो लड़की खुद क्यों नहीं टिकटॉक बनाने गई, चाहे उसका पर्पस पीछे जो भी था, चाहे वो प्लान था, चाहे वो एजेंडा था। हाँ, उनका ये प्लान नहीं था कि वो ये बनाना चाहते थे, ये सब कुछ सिनेरियो क्रिएट करना चाहते थे, जो हो गया। अच्छा जी, अब हुआ क्या है, वीडियोस आप लोगों ने भी देखी होंगी जो वायरल हो रही हैं। अब वहां पर होता क्या है जी, आपने देखा होगा वीडियोस में जो आयशा की टीम वो लेके साथ गई थी, 7 लोग उसके साथ मौजूद थे, यानी कि 7 लोग उसके साथ मौजूद थे, जो वाकये के दौरान उसको बचाने की बजाय उसकी वीडियोस बना रहे हैं। मतलब पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि वो 7 लोग जो उसके साथ मौजूद थे, मैं भी मेन कैरेक्टर्स पे भी आऊंगी, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी, मैं मेन कैरेक्टर का भी जिक्र करूंगी। तो वो जो 7 लोग साथ मौजूद थे, वो उसकी वीडियो को बनाते रहे। दूसरी चीज़ ये, जो सवाल नए आ रहे हैं, जो इंकशाफात नए खड़े हो रहे हैं, उसने खुद क्यों मीट और ग्रीट की दावत दी थी। मीट एंड ग्रीट कहते हैं, अपने नाज़रीन को बताते चलूँ कि टिकटॉकर्स मोस्टली ऐसा करते हैं कि भाई फलां जगह पे हम परसों आएंगे तो हमारे फैंस और हमारे चाहने वाले हमें आपको मिल सकते हैं। सेम इस तरह टिकटॉकर आयशा अकरम ने किया। उसने जी 14 अगस्त से पहले ही एक वीडियो मैसेज में उसने कॉल दी थी कि मैं मीनार पाकिस्तान आ रही हूँ 14 अगस्त को, जिसने मुझसे मीट एंड ग्रीट करना है मुझसे आकर आराम से कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि उसने खुद सबको दावत दी कि मुझसे आए मीट एंड ग्रीट करें। उनका वो प्लान नहीं था। मैं ये प्लान किसका था मैं ये भी आपको बताऊंगी कि ये प्लान सारा किया किसने था। अच्छा जी, जब वो वहां पर गई तो लोगों को फ्लाइंग किसेस करती रही है जी, लोगों को गंदे गंदे इशारे करती रही है। ये वीडियोस मेरे में जो मौसूल हुई हैं, ये वीडियोस मुझे मौसूल हुई जिसमें वो लोगों को फ्लाइंग किसेस दे रही है, गंदे इशारे कर रही है। मतलब वो खुद लोगों को कह रही है कि आप बैल मुझे मार। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों को वो खुद कह रही है, जब वो एक दूसरे को लड़कों को फ्लाइंग किसेस दे रही है और गंदे इशारे कर रही है। मैं यहाँ पर क्लियर करती चलूं, जो उसके साथ हुआ बहुत गलत था, बुरी थी, शर्मनाक घटिया हरकत हुई थी और घटिया तरीन गंदे तरीन गलीजत लोगों ने उसके साथ ये किया था। उन पर लानत बेशुमार। मैं आज भी कहूंगी, मैं कल भी कहूंगी, मैं हमेशा कहती रहूंगी, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ इंसान, जो उसके साथ हुआ घटिया तरीन हरकत थी। और जिन्होंने किया था वो मर्द नहीं थे, मेरी नजर में वो नामर्द थे। उसके पीछे पर्पस कोई कुछ भी बताए कि वो इसलिए कर रहे थे, हम इसलिए कर रहे थे। अच्छा जी, पहले वो दावत गुनाह, यानी कि खुद बुलाती रही, गुनाह की दावत देती रही, आओ मीट एंड ग्रीट करो, एक टॉपिक हो गया। दूसरी चीज ये, जब वहां पर मामला इतने खराब होना शुरू हुए तो वहां पर हुआ क्या, एक गार्ड की एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें वो जो कहता है, अच्छा वो गार्ड की वीडियो इस तरह से वायरल हुई, वो बता किसी को उसको पता नहीं कि मेरी वीडियोस रिकॉर्ड हो रही है। वो बताता है जी, ये इसके साथ जब इस तरह से हल्ला भुल्लड़बाजी शुरू हुई, लोगों ने उसको नोचना शुरू किया और इस तरह से उसके कपड़े फाड़ना शुरू किए, तो मैंने इसको बचाया। मतलब मैंने बचाया, मतलब उसने पुलिस को कॉल की। पहली कॉल 7:15 पे आई पुलिस को। दूसरी कॉल उसने दोबारा पुलिस को की, उसकी टीम मेंबर्स ने की या उसने की, वो आई 7:26-27 पे कॉल आई। जो तीसरे मिनट हुई कॉल हुई वो 8:30-35 के बाद, यानी कि 8 बजे के बाद वो तीसरी कॉल डॉल्फिन स्क्वाड को और पुलिस स्टेशन की गई, जो वहां पर लालगेड्डा की हदूद में जितने भी जगह पे आते हैं। ठीक,
अब वहाँ पर पुलिस का कहना ये है, उनका मौक़िफ़ ये है कि इसको बचा लिया गया था, इसको बचा कर लेके चले गए थे 30-40 मिनट बाद ही, जैसे कॉल की 30-40 मिनट बाद पुलिस आई, उसको बचाकर उठाकर ले गई अपने साथ थाने में, जहाँ पर एसएचओ की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज हुआ। मैं बड़ा वाज़ेह कर दूँ, जो हुआ बहुत गलत हुआ, विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रही हूँ, मैं एक वाक़या जिसके हक़ाइक़ हैं बीइंग अ सहाफ़ी आपके सामने रख रही हूँ। 30-40 मिनट बाद डॉल्फिन स्क्वाड है, वो पुलिस वाले आते हैं, उसको लेके एसएचओ के जो है वो थाना में ले जाते हैं, एसएचओ की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज होता है और फिर जी वो खुद ही एसएचओ को कह देती है अगले दिन फ़ोन करके, जब एसएचओ ने कहा था कि एसएचओ ने कहा था कि इन उसने वो गाली ली है, मैं प्रॉपरली उसने कहा था कि इन हरामज़ादा लोगों को मैं नहीं छोड़ूँगा, ये मेरे अल्फ़ाज़ नहीं, ये एसएचओ के अल्फ़ाज़ हैं कि मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूँगा जिन्होंने ये गलीज़ हरकत की, जिन बगैर तो नहीं, ये वर्ड मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, ये एसएचओ का वर्ड था कि जिन्होंने ये हरकत की है, मैं उनको खुद नहीं छोड़ूँगा। अच्छा जी, 15 को ठीक 1 दिन बाद 14 को इंसिडेंट हुआ, वाक़या कटा, एसएचओ को ने इसका एफआईआर काटी, मेरे पास इसके प्रूफ्स भी हैं। 15 को जी वो लड़की उनको खुद फ़ोन करके कहती है कि आप इसको ख़त्म कर दें। क्या ये प्लान्ड था? अच्छा जी, अब फिर होता क्या है कि मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है, क्या एक लड़की को इस चीज़ की इजाज़त है कि वो ये सब कुछ कर सके, सबको दावते गुनाह दे के आओ, मेरी तरफ आओ। दूसरा गार्ड्स ने उसको निकाला वहाँ से, वापस भेज दिया और फिर मुझे समझ एक नहीं आ रही कि जब 14 को उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ, तो उसने इसका उसी टाइम एक्शन क्यों नहीं लिया? उसने 15 को एक पिक्चर अपनी पोस्ट की इंस्टाग्राम पर जिसमें बड़ी खुशगवार, इंस्टाग्राम पर ये टॉप ट्रेंड है कि उसकी 15 की पिक्चर्स देखो, 14 को उसके साथ इंसिडेंट हुआ है, तो 15 को अपनी इस तरह की पिक्चर्स क्यों पोस्ट कर रही है? दूसरी चीज़, मैं बार-बार कहूँ विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है। अच्छा जी, 15 गुज़र गई, फिर जब 16 और 17 के बाद 16 और 17 के बाद 16 की रात को लेट नाइट ये वीडियो वायरल होती है, तो उसको याद आ जाता है कि मैंने इस पे रोना भी है और मैंने लोगों को कहना भी है। बीइंग अ गर्ल, बार-बार बता रही हूँ, मुझे इस चीज़ का सबसे ज़्यादा दुःख है। मुझे नहीं, बल्कि जब पूरी इंसानियत को, पूरी दुनिया में ये चीज़ पता लगी थी, तो सबने इस पर उँगलियाँ उठाई थी कि ये नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। लेकिन जो इसके सच वाले पहलू आएँगे, मेरा फ़र्ज़ है बीइंग अ सहाफ़ी आप लोगों के सामने वो भी रखूँ। अच्छा जी, एक टिकटॉकर को क्या टिकटॉकर्स जो है वो वीडियोज़ बनाती है, समझ आता है। मीट एंड ग्रीट की दावत देती है, समझ आता है। आप क्या पार्क में जाके मीनार-ए-पाकिस्तान, एक अच्छी हमारे लिए जो बहुत ही वो जगह है जिसको बारे में हम कहते हैं कि हमें एक पाकिस्तान मिला ना उस नाम पे, जहाँ पर खड़े होकर कश्मीरी माँ-बहनों के लिए हम नारे लगाते हैं कि उनकी इज़्ज़तों को बचाओ। वहाँ पे खड़ी होके लड़की खुद लोगों को फ्लाइंग किसेस दे रही है, गंदे इशारे कर रही है, क्या ये दुरुस्त अमल था? दूसरी चीज़ ये कि आपको अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ये प्लान्ड वाक़या है या फिर उसने सिर्फ मीट एंड ग्रीट रखा था, लेकिन उसके साथ समझ नहीं आ रही, जो उसके अपने दोस्त थे उन्होंने उसको बचाने की कोशिश नहीं की। उसके जितने आप अगर वीडियोज़ जाकर देखें तो उसके दोस्त उसको बचाने की बजाय उसकी फ़ोन्स लेके वीडियोज़ बना रहे हैं। तो क्या आयशा करम ने शोहरत पाने के लिए ये सब कुछ किया? ये मेरे सवालात नहीं है। अगेन मैं अपने आपको कह दूँ, ये मेरे सवाल नहीं, ये अवाम के वो सवालात हैं जो वो ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर जगह-जगह वीडियोज़ देखकर अपलोड कर रही हैं। तो क्या ये इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि एक लड़की खुद लोगों को दावत गुनाह दे के आए मेरे पास और फिर वहाँ पर उनको गंदे-गंदे गेस्चर्स दे के, इशारे दे के और फ्लाइंग किसेस दे के कहे कि ये काम करो, और फिर जब उसके साथ ऐसा होता है और अगले ही दिन मतलब अच्छा वो तब तक उसने वेट किया जब तक वीडियो वायरल नहीं हुई। बीइंग अ गर्ल, अगर किसी और लड़की के साथ हो तो वो तो फ़ौरन इस चीज़ को एफआईआर दर्ज करवाती हैं। सबने बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट भी किया कि आयशा करम ने ये मतलब ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, अच्छा किया उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल खड़े ये भी हो रहे हैं कि उसने फिर वो इंस्टा पे इतनी खुशगवार पिक्चर क्यों अपलोड की? सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि इस आयशा करम केस के मुतालिक आप लोगों की क्या राय है? मुझे दीजिए इजाज़त, और जाते-जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको तमाम अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।